अखिलेश यादव जी जब से बिहार चुनाव हार करके आए, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। बढ़ते रहिए पीछे। जब बाबर के नाम का या बाबरी के नाम का असली ढांचा अयोध्या से ढह गया, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार 2026 में बनने वाली है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी जब से बिहार चुनाव हार करके आए, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। वह लगातार यह मान करके चल रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो एक्सीडेंटल रूप से उनको कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मिल गई थी, उनको लगने लगा था कि वह उत्तर प्रदेश की सत्ता पर फिर से कब्जा कर लेंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे। बिहार में गए थे, उन्होंने वहां भाषण दिया कि अवध में हराए हैं और मगध में हराएंगे। लेकिन बिहार की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, वहां के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के दोनों जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में इतना जबरदस्त समर्थन दिया कि उनकी नींद उड़ी हुई है। उनको यह समझ में आ गया है कि 2047 तक समाजवादी पार्टी के सत्ता तो छोड़िए, विपक्ष में भी बने रहने के लायक उनको समर्थन प्रदेश की जनता देगी कि नहीं देगी। इसके कारण से वो उल्टे सीधे काम लगातार कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकारमय है। आप देख लीजिए, बिहार का रिजल्ट जिस दिन से आया है, इसको अन्यथा रूप में नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब लोकसभा चुनाव ये जीते तो लाल टोपी वाले और सपा समर्थक जालीदार टोपी वाले चारों तरफ दिखाई देने लगे थे। लेकिन जैसे ही बिहार का रिजल्ट आया, अब लाल टोपी वाले और उनके साथी सब गायब हो गए। तो इससे ये ध्यान में आता है कि अखिलेश जी की जो राजनीति है वो अंत की ओर है। समाजवादी पार्टी का सूर्य अस्त होने में। एक एक व्यक्ति सवाल कर लो यार। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की अब ये बचकानी बातों को मैं उनका क्या जवाब दूं। यद्यपि यह सवाल उनको चुनाव आयोग से करना चाहिए। एसआईआर की प्रक्रिया अभी तो फार्म केवल ये जमा किया जा रहा है, कौन मतदाता है कौन नहीं है, कौन जीवित है कौन मृतक हो गया है, कौन जहां रहता था वहां रह रहा है, कौन वहां छोड़ करके चला गया है। अभी तो एसआईआर की ये प्रक्रिया है। इस प्रकार के सवाल उठा करके अखिलेश यादव जी हंसी का पात्र बनते हैं, मजाक का पात्र बनते हैं। पहले पूरे विषय का अध्ययन कर ले और उसके बाद वह बोले। हम तो चुनाव आयोग के मतदाता सूची के शुद्धिकरण के अभियान का स्वागत करते हैं और पूरी ताकत से उस पर लगे हुए। छोड़िए हुमायूं कबीर, भाजपा की 2026 महासरकार बनने वाली है। जब बाबर के नाम का या बाबरी के नाम का असली ढांचा अयोध्या से ढह गया, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार 2026 में बनने वाली है। ये राम भक्तों का, राष्ट्र भक्तों का अपमान है। बाबर, अरे मस्जिद कोई बनाना चाहता है, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाबर के नाम की कोई बनाएगा तो उसका विरोध ही नहीं होगा, उसका अंत हो जाएगा। हाँ, एक एक व्यक्ति, लेकिन हमारी डबल इंजन सरकार, हमारी सरकार का एक ही लक्ष्य है कि किसानों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और बुंदेलखंड का विकास भी नहीं रुकना चाहिए। मैंने कहा उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ, तो इसमें उल्टा सीधा बोलेंगे। विकास क्या होता है 2014 के बाद देश ने देखा है, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश ने देखा है और झांसी ने भी देखा है। 2017 के पहले बिजली आती नहीं थी, अब बिजली जाती नहीं है। अंतर ये है। आप यहाँ के पुनर्विचार करेंगे क्या? के अंतर्गत जो देखिए, जो सही होगा किसानों के हित में होगा, बुंदेलखंड के हित में होगा, सरकार उस पर बहुत संतुलित विचार करके निर्णय लेगी। गब सिरप के जो दोषी होंगे वो बक्से नहीं जा रहे, सब पकड़े जा रहे हैं और पकड़े जाए। देखिए, ये एक पर्टिकुलर विषय का मैं उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि वो व्यापक विषय है, लेकिन हमारा ये प्रयास है कि किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए और विकास प्रभावित नहीं होना चाहिए।